हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी और आज हम करने जा रहे हैं 1.3। 1.3 के एक ही टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसमें से सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। अभी रिसेंटली जो सीबीएसई के एग्जाम्स हुए थे उनमें भी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आया था। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, हमने किसको प्रूव करना है? √5 को। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। आपको पता है कि √5 इरेशनल है तो आपको ये प्रूव करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिस मेथड से हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे वो मेथड क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको पता ही है कि हम उसका अपोजिट मान लेंगे और उसको गलत प्रूव कर देंगे, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अनुसार √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले सपोज √5 इज इक्वल टू a/b। √5 को हमने a/b मान लिया, जहां पर a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स है। आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ओके स्टूडेंट, और b क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखिए, √5 क्या है हमारा? a/b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, उस पे हम क्या कर देते हैं? दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। अब स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा कि जो √5 का स्क्वायर है वो हमारा किसके इक्वल? 5 के इक्वल। और a/b किसके इक्वल? a²/b² के इक्वल। ओके स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से क्या आएगा? a² इज इक्वल टू 5b²। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आता है? a² इज इक्वल टू 5b²। इसका मतलब क्या है कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है? a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इस अजम्पशन को मैं नंबर 2 मान लेता हूं। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, जब ये बात कह रहा है कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है तो हम क्या मान सकते हैं? a इज इक्वल टू 5c। c यहां पर क्या है? कोई भी इंटीजर है। c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ओके स्टूडेंट, अब a इज इक्वल टू 5c है, फिर इसकी स्क्वेयरिंग करिएगा। a² इज इक्वल टू 25c²। a² इज इक्वल टू 25c²। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 तो ये वाली, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1.1 मान लेता हूं, मान लीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन के LHS क्या है? सेम है, तो इनके RHS इक्वल रख सकते हैं हम। तो यहां पर RHS इक्वल रखने पर क्या आ गया? 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? b² इज इक्वल टू 5c²। अब b² 5c² के इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। b² 5 से डिवाइड होगा तो b भी क्या होगा? 5 से डिवाइड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान रहा हूं। हालांकि इक्वेशन नहीं है, फिर भी मैं इसको स्टेटमेंट नंबर 4 मान रहा हूं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया था हमारे पास कि a इज डिविजिबल बाय 5, और नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया? b इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कि बोथ a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5, कि दोनों a और b में एक कॉमन फैक्टर है 5। दोनों a भी और b भी
दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं और स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि ये हमारे क्या है? कोप्राइम नंबर, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? दैट ए बी आर कोप्राइम नंबर। ये इस बात को नकारता है कि जो ए और बी है वो क्या है? कोप्राइम नंबर है। इसलिए जो हमारी सपोजिशन थी, स्टार्टिंग में हमने सपोजिशन मान के चले थे, ए बाय बी के रूप में लेके चले थे, तो हमारी जो सपोजिशन है स्टूडेंट्स वो क्या है? रॉन्ग है। वो क्या है? रॉन्ग है, राइट? हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। पी बाय क्यू या ए बाय बी की फॉर्म में लेके चले थे, तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इरेशनल है। √5 इज इरेशनल। एक बार फिर से देखें, हमारी सपोजिशन जो है वो गलत है, यानी कि हमारे ये जो ए बाय बी है इस तरीके से कोप्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि जो ये कॉमन फैक्टर है 5 है यहां पर। तो हमारी सपोजिशन गलत होने के कारण जो हमने ये पी बाय क्यू फॉर्म मानी थी या ए बाय बी फॉर्म मानी थी, ये क्या होगी? गलत होगी। तो ये रेशनल की कैटेगरी में ना होकर के किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में √5 की जगह √2 आता है, √3 आता है, तो सेम प्रोसीजर आपको करनी है और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि जो नंबर है हमारे पास 3 + 2√5, इसको भी हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। और एक बात और छोटी सी ध्यान रखनी है आपने, इस क्वेश्चन में आपको √5 के ऊपर कंसंट्रेट करना है, राइट? अब ध्यान से देखिए, 3 + 2√5 है। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरह लेट्स सपोज दैट 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बाय बी। कौन से मेथड से कर रहे हैं हम इसको? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब 3 + 2√5 ए बाय बी है, जहां पर ए और बी क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 है। साथ में ए और बी क्या है? कोप्राइम नंबर है, राइट? अब ध्यान से देखिए, 3 + 2√5 हमारा ए बाय बी है। यहां से आप √5 की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले 2√5 इज इक्वल टू ए बाय बी -3। √5 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो a बाय 2b -3/2। ओके स्टूडेंट, हर एक ध्यान से देखिए, 2√5 हमारा ये था, √5 में क्या होगा? 2 से हमने डिवाइड कर दिया, a बाय b था, a बाय 2b, -3 था, -3/2। अब ध्यान से देखिए, यहां से हमारे पास क्या हुआ? a और b क्या है हमारे पास? इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि a बाय 2b क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, और 3/2b क्या है हमारे यहां? रेशनल नंबर है। तो a बाय 2b -3/2b क्या हुआ हमारे पास? a बाय 2b -3/2b इज रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिए, जब a बाय 2b -3/2 रेशनल नंबर है और ये √5 के इक्वल है, तो हमारे पास यहां से क्या आ गया कि √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है √5 क्या है? इरेशनल है। √5 क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी वो क्या है? गलत है। ओवर सपोजिशन, जो हमने
मान के चले थे हम, वो क्या है, हमारी सपोजिशन क्या है, गलत है। अब गलत है तो इसका मतलब जो √5 है हमारा इरेशनल है, और 3 + 2√5 ये क्या हुआ, हमारा इरेशनल नंबर हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।